अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह आप अहबाब की मोहब्बतें हैं, आप जुड़े हुए हैं, सलामत रहें। लाइव आने का मुकम्मल इरादा था। 50 सब्सक्राइबर भी यूट्यूब की शराइत के मुताबिक मुकम्मल हो गए थे। उसी वक्त जब मैंने मैसेज किया, आपने मोहब्बतों से शफ़क़तों से नवाजा, लेकिन कुछ सेटिंग करने वाली थी जो मुझसे नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल से लाइव की तरतीब बनाएंगे। तो जो हमने पीछे नमाज के बारे में पढ़ा था, नमाज सारी इबादतों में से अहम चीज़ है और क़यामत वाले दिन सबसे पहले पूछ भी नमाज ही की होगी। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि कुफर और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ भी नमाज ही है। तो नमाज के बारे में अजर क्या है, इसके बारे में क्या आया है अहादीस में, रिवायात में, उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है, उसको मेरी तरफ से लड़ाई का ऐलान है, उसकी जंग है मेरे साथ। जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखता है, ये अल्लाह ताला का फरमान है। और साथ ही अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि और कोई शख्स मेरा कुर्ब इस चीज़ की बनिस्बत हासिल नहीं कर सकता जो मैंने उस पर फ़र्ज की है, यानी मुझसे सबसे ज़्यादा करीब तर वो बंदा होगा जो फ़राइज़ को अदा करेगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नवाफिल की वजह से बंदा मेरे करीब तर हो जाता है। जो बंदा नवाफिल का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मेरे करीब से करीब तर हो जाता है। अल्लाह कितना करीब हो जाता है? अल्लाह फरमाते हैं वो मेरे इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। क्या मतलब? अल्लाह ताला कैसे हाथ, पाँव, कान और ज़ुबान बन जाते हैं? इसका मतलब ये है कि जब बंदा नवाफिल की पाबंदी करता है, नवाफिल अदा करता है, तो बंदा हर काम अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक करने लग जाता है। हर काम में बंदा अल्लाह ताला की रज़ा ढूंढने लग जाता है। अल्लाह ताला बंदे को इतना अपने करीब कर लेते हैं कि फिर बंदा गुनाहों से दूर भागता है। हर वो काम करता है जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं। उन कामों में बंदा लग जाता है जो बंदा नवाफिल का एहतमाम करता है। तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती, जिनके कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई साल गुजर जाते हैं, जिनकी इशराक, चाश, तवाबैन, तहज्जुद, ये तमाम नमाज़ें कज़ा नहीं होती। तो चलें हम अगर इतना न करें, इशराक न पढ़ें, चाश्त न पढ़ें, अव्वाबैन न पढ़ें, तहज्जुद न पढ़ें, हमें वक्त न मिलता हो या हमसे न पढ़े जाती हों, मसरूफियात हों, तो कम अज़ कम इतना तो करें कि जिन नमाजों के साथ नवाफिल हैं उनकी पाबंदी करें। उनकी पाबंदी करेंगे तो फ़राइज़ की पाबंदी होगी। अगर नवाफिल छोड़ेंगे तो फ़राइज़ खुद ब खुद छूट जाएंगे। नवाफिल की पाबंदी की जाए और खुशू व खुजू के साथ पढ़ा जाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक मरतबा किसी ने दरियाफ्त किया था कि अम्मा जान, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आपने अगर कोई अजीब बात देखी हो ना तो वो बयान फरमाएं। तो अम्मा जान फरमाने लगी कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो हर बात ही अजीब थी, कौन सी बात अजीब नहीं थी? तो अम्मा जान फरमाती हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के वक़्त मेरे पास तशरीफ़ लाए, जो ही मेरे पास लेटे, बस लेटते ही गए तो फौरन खड़े हो गए और फरमाने लगे कि छोड़, मैं तो अपने रब की इबादत करता हूँ। आयशा छोड़, मैं तो अपने रब की इबादत करता हूँ। और फरमाया कि उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो गए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम और रोना शुरू किया। अम्मा जान फरमाती हैं कि इतना रोए कि आंसू सीना मुबारक तक पहुँच गए। यहाँ से गिरकर सीना मुबारक तक आका अलैहिस्सलाम के आंसू आ गए। फरमाती हैं फिर रुकू किया और रुकू में भी इसी तरह रोते रहे, फिर रुकू से खड़े हुए, इसी तरह रोते रहे, फिर 2 सजदे किए,
اسی طرح روتے رہے، اور اسی طرح ابھی تک نماز جاری تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں جا کر فجر کی اذان کہہ ڈالی۔ عشاء کے بعد نماز شروع کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابھی تک جاری ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں جا کر اذان کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کی تو مغفرت کی جا چکی ہے، آپ کے تو وسیلے سے، آپ کی تو شفاعت سے گنہگاروں کو جنت ملنی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اتنا کیوں روئے اتنا کیوں روئے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج ہی مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، اور پھر سورہ آل عمران کا پورا آخری رکوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمایا۔ اور متعدد روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، تو فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں؟ بخشے بخشائے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ کے وسیلے سے ہم گنہگاروں کی بخشش ہونی ہے، اس کے باوجود ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی نماز ادا فرماتے ہیں کہ پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں۔ اور آج اگر امت کو دیکھا جائے تو امت کا حال یہ ہے کہ امت فرائض بھی ادا نہیں کر پاتی۔ دکھ کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔